अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां शाहिद और आप देख रहे हैं GNN। नाजरीन, रात को जब लोग सोते हैं पाकिस्तान में तो ये उम्मीद करके सोते हैं कि शायद कल का दिन, आने वाला दिन, कोई खुशी आएगी, कोई इत्मीनान आएगा, कोई उम्मीद से रात को जो है वो सो जाते हैं। लेकिन दिन जब चढ़ता है तो कोई ना कोई परेशानी सामने होती है। इसी तरह हुआ कि वीकेंड गुजारा लोगों ने, और वीकेंड की जो खुशियां थी वो उस वक्त मान पड़ गई जब वर्किंग डे आज शुरू हुआ। आज सुबह जब 7:35 हुए तो उस वक्त पूरे मुल्क की बिजली चली गई, पूरे मुल्क में ब्रेक डाउन हो गया, बहुत बड़ा ब्रेक डाउन हो गया, जिससे अब तक 8 से 9 घंटे जो हैं वो अभी जब मैं बात कर रहा हूँ गुजर चुके हैं। और हो सकता है जब आप मुझे सुन रहे हों उस वक्त तक भी बिजली बहाल ना हो। अभी तक पूरे मुल्क में ब्रेक डाउन की सूरत हाल है और आज के दिन में कई ब्रेक डाउन हो चुके हैं। जब भी बिजली बहाल करने की कोशिश की जाती है ट्रिप हो जाती है और बिजली जो है वो अभी तक पूरे मुल्क में कहीं भी बहाल नहीं हुई। वजीर मौसूफ कहते हैं कि बिजली जो है आम सा एक शॉर्टफॉल है, आम सा जो है फॉल्ट है, 12 घंटे लगेंगे, लेकिन 12 घंटे नहीं लगेंगे, 27 घंटे लगेंगे। नाजरीन, ये हुआ क्या? ब्रेक डाउन क्यों हुआ? क्या ये अचानक बिजली जो है वो गायब हो गई, अचानक ब्लैकआउट हो गया? ऐसा नहीं है नाजरीन, एक महीना पहले से अब तक इसकी निशानियां जो हैं वो नज़र आ रही थी, सिम्टम्स नज़र आ रहे थे, अलामात नज़र आ रही थी। वो ये थी कि हमारे पास ना फ्यूल था, ना हमारे पास गैस थी, और बिजली का शॉर्टफॉल मौसम सरमा में 6 से 7 हज़ार मेगावाट का था। जब 6 से 7 हज़ार मेगावाट का शॉर्टफॉल मौसम सरमा में होगा, जब डिमांड ही 14,000 12,000 मेगावाट की होती है, तो आप अंदाज़ा करें कि इस बिजली की पैदावार कितनी होती होगी। आज भी यही हुआ। आज सुबह बिजली की पैदावार जो है वो सिर्फ 6,000 मेगावाट थी। 6,000 मेगावाट नेशनल ग्रिड में कुछ भी नहीं होती और उससे सिस्टम जो है वो उड़ जाता है। यही हुआ कि आज सुबह बिजली की पैदावार 6,000 मेगावाट थी। जो नॉर्थ और साउथ हमारे ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनमें नॉर्थ की साइड पे जो है वो हाइडल पावर होती है। यहाँ पर जो है वो डैम है, डैमों से बिजली जो है वो बनती है, जिसमें तरबेला डैम है, मंगला डैम है, गाजी बरोथा है, नीलम जेलम है, वार्सिक है। इस तरह के बहुत से डैम्स हैं। 10,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, वहाँ से बिजली पैदा होती है। और साउथ में जितने पावर प्लांट्स हैं वो सारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं। वहाँ से दूसरा जो एंड है वहाँ से थर्मल पावर जो है पैदा होती है। तो इस तरह ये जो बैलेंस है, लोड बैलेंस, वो नॉर्थ टू साउथ चलता है। तो आज ये हुआ कि 6,000 मेगावाट से बिजली जब कम रह गई तो यहाँ पर जो नॉर्थ था, यहाँ पर लोड सिर्फ और सिर्फ 200 से 250 मेगावाट था। और गुद्दू से जो एंड है साउथ का, वहाँ पर जो है वो ट्रिपिंग हुई, क्योंकि वहाँ पर भी लोड कम था। तो पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो सुकड़ कर रह गया, और जिससे NPCC का फ्यूज़ उड़ गया। अगर फ्यूज़ ना उड़ता खुदा न खास्ता तो इस वक्त पूरे मुल्क की वायरिंग जो है वो जल जाती, जिससे 3 महीने जो है वो बिजली इस मुल्क में ना होती। लेकिन अब भी जो ब्रेक डाउन हुआ, इससे 27 घंटे तक बिजली की बहाली नहीं होगी। वो इसलिए कि जितने पावर प्लांट्स बिजली पैदा करते हैं वो सारे के सारे बंद हो गए, और जितनी ट्रांसमिशन लाइंस हैं और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी सारे का सारा ट्रिप हो गया और तमाम सिस्टम बैठ गया। अब इसको जो है वो बहाल होते होते 27 घंटे लगेंगे। शायद हो सकता है कि शहरों में बिजली जो है वो जल्द तो नहीं, यानी 8 से 9 घंटे या 12 घंटे के बाद बहाल हो, लेकिन जो मुल्क के दीगर हिस्से हैं वहाँ 27 घंटों से भी ज़्यादा टाइम जो है वो लग सकता है। नाज़रीन, इसकी वजूहात जो हैं उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास इस वक्त आयल नहीं है बिजली पैदा करने के लिए, गैस नहीं है, आयल इंपोर्ट नहीं हो पा रहा। इससे पहले जो है वो इसकी खबरें आ रही थी कि आयल बहरान आ रहा है, और इससे 2200 मेगावाट का 2200 अरब रुपए का जो सर्कुलर डेट है, उसमें जो PSO का सर्कुलर डेट है वो 613 अरब रुपए का है। और PSO को इस वक्त ना बैंक कर्जा दे रहे हैं और ना PSO के पास पैसे हैं कि वो LCs खोल सके, और LCs वैसे भी नहीं खोल रही। इस पे MD PSO ने हुकूमत को लिखा कि LCs नहीं खोल रही, जिसकी वजह से हम तेल इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हुकूमत के कानों पर तो जूं नहीं रेंगती। हुकूमत तो अपने सियासी मामलात में लगी हुई है। वज़ीर आज़म गुज़श्ता 1.5 हफ्ते से इस्लामाबाद में ही नहीं है, वो लाहौर में जाकर बैठ गए हैं। शायद वो अपना PM हाउस जो है उसको शायद खाली कर गए हैं। शायद उनको यकीन होने चला है कि इस वक्त हुकूमत नहीं हो पा रही, और वो यहाँ से पाया तख्त को छोड़कर लाहौर चले गए हैं, लाहौर में बैठ गए हैं। वहाँ से जो है वो वीडियो लिंक से खिताब करते हैं, और यहाँ पर वज़ीर ख़जाना
उनको पै दर पै नाकामियाँ हो रही हैं और वो फेल हो रहे हैं, क्योंकि ना उनके पास IMF संभल रहा है, ना उनको कर्जे मिल रहे हैं, और ना ही उनके पास खजाने में कोई पैसे हैं, और जो खजाने में पैसे हैं वो इंपोर्ट बिल भी उससे अदा नहीं हो पाएगा। तो नाज़रीन, आज जो ब्रेक डाउन हुआ है, ये ब्रेक डाउन गुज़श्ता ब्रेक डाउन से सबसे बड़ा ब्रेक डाउन है। वो इसलिए कि गुज़श्ता जो ब्रेक डाउन होते थे वो उसकी वजूहात कुछ और थी। जो पिछले साल या उससे पिछले साल जो ब्रेक डाउन हुआ वो इसलिए हुआ था कि धुंध बहुत ज़्यादा थी, हालांकि वो भी एक बहुत बड़ी नाहली थी पावर सेक्टर की, लेकिन धुंध बहुत ज़्यादा थी। जो कंडक्टर थे मेन ट्रांसमिशन लाइंस के माफ़ी चाहता हूँ, वो ट्रिप कर गए थे, उनमें करंट पास नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन हुआ। लेकिन ये जो ब्रेक डाउन हुआ ये इसलिए हुआ कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास जो है वो बिजली पैदा करने के रिसोर्सेज नहीं थे। हमने बिजली के बड़े बड़े जो कारखाने, जो कि दावा किया जाता है 10,000 मेगावाट के कारखाने लगाए, वो इतने महंगे फ्यूल पे लगाए कि आज उनके लिए हमारे पास फ्यूल नहीं है। हमने कैपेसिटी पेमेंट की मद में खरबों रुपए जो हैं वो अदा कर दिए, कैपेसिटी पेमेंट की मद में खरबों रुपए जो हैं वो अभी अदा करने हैं, लेकिन बिजली नहीं है। हमारे पास बिजली जो होती है वो 40 रुपए फी यूनिट में होती है, लेकिन वो भी नहीं है। आज सारा दिन 80 अरब रुपए का अब तक नुकसान जो है मुल्क की मईशत को हो चुका है। वो इसलिए कि पूरा दिन जो है वो इस्लामाबाद में अमूर हुकूमत ठप रहे। यहाँ पर पाक सेक्रेटेरिएट के जितने ब्लॉक हैं ए से लेकर एस तक, वो सारे के सारे आज बंद रहे हैं। वहाँ एक मिनट का काम नहीं हो सका। वहाँ तमाम बाबूज जो हैं वो आए और घर चले गए। इसके अलावा तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बंद रहीं। टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो बंद रहीं। उनको जो उनके जो अरबों रुपए के जो ऑर्डर्स थे वो कैंसिल हो गए, वो ऑर्डर्स को मीट नहीं कर पाए। इसके अलावा जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो तमाम की तमाम बंद थी। और यहाँ तक मामलात ख़राब हुए कि जो हमारे इंटरनेट के जो सिग्नल हैं और जो मोबाइल के सिग्नल हैं वो भी ख़राब हो गए हैं, वो भी किसी की कॉल नहीं मिल रही। कोई इंटरनेट का जो है निज़ाम दरम बरम है, यहाँ पर जो है वो कॉल का निज़ाम दरम बरम है। 80 अरब रुपए का नुकसान जो है वो इस वक्त तक हो चुका है। जब तक आप मेरा वीलॉग जो है वो सुन रहे होंगे तो शायद 100 अरब रुपए का नुकसान हो चुका हो। लेकिन अभी तक वज़ीर मौसूफ जो हैं खुर्रम दस्तगीर, वो NPCC का दौरा उन्होंने किया है और वहाँ के हालात देखे हैं। NPCC इस्लामाबाद के अंदर एक छोटी सी इमारत है, वहाँ पर जो है वो सिस्टम लगा हुआ है जहाँ से फ्यूज़ उड़ा था, वहाँ का उन्होंने दौरा किया है और वहाँ जाके उन्होंने गुफ्तगू की है और कहा है कि बिजली जो है वो जल्द बहाल हो जाएगी। लेकिन कब तक बहाल हो जाएगी और किस तरह बहाल होगी कोई मैकेनिज्म नहीं बताया गया। नेपरा ने एक नोटिस ले लिया है, वज़ीर आज़म ने एक नोटिस ले लिया है, इसके अलावा इस मुल्क का पुरसाने हाल कोई नहीं, क्योंकि ये वफाकी दारुल हुकूमत है। मैं अगर मेरा कैमरामैन जो है वो बैक साइड पे सारे हालात दिखा रहा हो तो पीछे पूरा ये जो है ये रहायशी एरिया है। पूरा इस्लामाबाद इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है। सुबह 7:25 के बाद अब तक यहाँ पर बिजली नहीं है और ये इस्लामाबाद है। ये ना तो जामशोरों का कोई इलाका है, ना ये जो है वो शेखुपुर का कोई इलाका है, ना कोई ये राजनपुर का इलाका है, ये इस्लामाबाद है। नाज़रीन, मुतअद्दद पावर प्लांट्स, 12 से ज़ायद पावर प्लांट्स जो हैं वो कई महीनों से बंद हैं। वो क्यों बंद हैं? कि उनमें फ़नी खराबी है, उनमें किसी का बेल्ट टूटा हुआ है और किसी का जो है वो जनरेटर फट गया है, लेकिन वो आज तक मुकम्मल नहीं हुए, उनकी मरम्मत नहीं की गई। मरम्मत के नाम से, फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम से, माहाना एडजस्टमेंट के नाम से और सेमाही एडजस्टमेंट के नाम से सार्फिन से पैसे ज़रूर लिए जाते हैं। नाज़रीन, 969 मेगावाट का नीलम जेलम पनबिजली मंसूबा 8 महीनों से बंद है। वो इसलिए बंद है कि जो 2018 में शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। इतनी जल्दी में इफ्तिताह किया गया। 80 अरब रुपए का प्रोजेक्ट 500 अरब रुपए में बना था और उसकी 2 या 4 साल, ये जो 4 पौने 4 साल हुकूमत चली है तहरीक इंसाफ की, यही उसको चलते हुए ये टाइम लगा है। और इस दौरान वो मंसूबे की उसकी जो सुरंगें हैं वो कोलैप्स कर गई। इतना गैर मियारी मटीरियल वहाँ पर यूज़ किया गया कि वो सुरंगें कोलैप्स कर गई और अभी ये कहा जा रहा है कि शायद 1 साल और लगे। तरबेला T4 में जो अरबों रुपए लगे, 112 अरब रुपए लगा, वो बंद पड़ा हुआ है। नंदीपुर पावर प्लांट्स अब इस वक्त 30% बिजली पैदा कर रहा था, वो भी आज बंद पड़ा हुआ है। हवेली शाह बहादुर, बल्लो की, बिक्खी, वो भी कम से कम सतह पर बिजली पैदा कर रहे हैं, जिन पर बहुत इतराया जाता है
کہ بہت بڑے پاور پلانٹس تھے اور ان میں جو ہے وہ سستی ترین بجلی پیدا ہوتی تھی، حالانکہ وہاں سے بھی 25 سے 27 روپے فی یونٹ میں بجلی پیدا ہوئی، اور یہ پاور پلانٹس آج ایک قبرستان کی شکل اور صورت اختیار کر چکے ہیں اور ایک منصوبوں کا قبرستان نظر آ رہا ہے، ملک میں بجلی نہیں ہے۔ اور یہ بریک ڈاؤن جب بحال ہوگا تو اس وقت ماہرین کہتے ہیں کہ شاید ملک کو 150 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہو۔ یہ حکمرانوں کی نااہلی سمجھی جائے، اس کو سازش سمجھا جائے، یا اس کو یہ سمجھا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ کفایت شعاری میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ سوئچ ہی بند کر دیا ہو اور ملک کو اس کی عادت ڈالی جا رہی ہو کہ ملک کے باسی جو ہیں وہ اندھیروں میں گزارا کریں، کیونکہ آئندہ آنے والے 15 دن بہت اہم ہیں ناظرین۔ اگر ان 15 دنوں میں معیشت نہیں سنبھلی تو خدا نخواستہ میں نہیں کہتا کہ کیا ہوگا، لیکن بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم پر فضل کرے، ہم پر رحم کرے اور ان حکمرانوں کو کوئی ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔